नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी ओम प्रकाश। दोस्तों, आज मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ जय सहस्त्रबाहु भगवान। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? जी हाँ, हमारे देश में तो भगवानों की एक पूरी लिस्ट है। कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हमारे देश में निवास करते हैं, या कहिए कि हमारे देश में भारतीय प्राचीन व्यवस्था के अंग रहे हैं 33 करोड़ देवी देवतागण। उनमें एक देवता हुए हैं, एक भगवान हुए हैं, एक भगवत्ता से पूर्ण व्यक्ति हुए हैं, व्यक्तित्व हुए हैं भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन। ऐसे अर्जुन जो कि बहुत प्रतापी हैं, जो कि बहुत बलशाली हैं, लेकिन उनकी विशेषता क्या है? सहस्त्रबाहु हैं, अनेक हाथों वाले हैं, 1000 प्रकार के हाथ वाले हैं। अब जरा सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है एक व्यक्ति को 1000 हाथ हो? चलिए उस पर बाद में बात करेंगे, उस पर दूसरे वीडियो में बात करेंगे। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि कोई ऐसे देवता हुए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या सीख लेनी चाहिए उनसे? या हमने अब तक भगवान सहस्त्रबाहु से क्या सीख लिया? भगवान सहस्त्रबाहु एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, कहा जाता है कि रावण से लड़ाई में जब युद्ध हुआ उनका, तो रावण को उन्होंने परास्त किया। अनेक अनेक दिग्गजों को अपने समय में उन्होंने पराजित किया और कलचुरी वंश की स्थापना की। माहिष्मती या कहीं महेश्वर एक स्थान है जो उनकी नगरी बताया जाता है। कहने के लिए हकीकत भी है, बहुत सारी बातें हैं। मैं उस तरफ नहीं, मैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विषय मुझे लगता है, मैं उसकी तरफ आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और वह है कि भगवान सहस्त्रबाहु से हमने सीखा क्या? निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। जब कथा है तो कथा गलत नहीं हो सकती। जब हमारे शास्त्रों में उनका जिक्र है तो गलत नहीं हो सकता, निश्चित तौर पर। लेकिन हाँ, 1000 हाथ सिर्फ शारीरिक स्थिति और परिस्थिति को ही व्यक्त करने के लिए नहीं है, हो भी नहीं सकते। आपको क्या लगता है 1000 हाथ सिर्फ दिखाने के लिए हुआ होगा क्या? कि अपने आप को वरिष्ठ दिखाना है, अपने आप को शूरवीर दिखाना है, तो 1000 हाथ हमने ले लिए। परमात्मा ने हमें 1000 हाथ दे दिए। माँ दुर्गा के भी बहुत सारे हाथ हैं, आपने देखा होगा, जिन्हें हम महिषासुर मर्दनी भी कहते हैं। अनेक अनेक देवताओं ने माँ दुर्गा को अपने अपने औजार, अपने अपने हथियार दिए, अस्त्र दिए युद्ध करने के लिए। तो निश्चित तौर पर उतने अस्त्रों को, उतने औजारों को, उतने हथियारों को संभालने के लिए उतने प्रकार के हाथ भी चाहिए, निश्चित तौर पर। इससे एक बात जो मुझे समझ में आती है, भगवान सहस्त्रबाहु को भी इसीलिए धरती पर भेजा गया होगा कि अनेक प्रकार की बुराइयों को वो समाप्त कर सके। देवी देवताओं ने, कहिए भगवान ने, कहिए परमात्मा ने, कहिए ईश्वर ने अनेक अवतार लिए हैं। उनमें एक अवतार भगवान सहस्त्रबाहु भी हो सकते हैं, निश्चित तौर पर। तो आखिर उन्होंने क्या किया और हमने उनसे सीखा क्या? यह मुख्य सवाल है। हमने भगवान सहस्त्रबाहु से यह सीखा, मैंने यह जाना कि 1000 हाथ आज के समय में हो या नहीं हो वह अलग बात है, लेकिन एक व्यक्ति 1000 प्रकार के कार्य कर सकता है। एक समय में, एक परिस्थिति में, एक देश काल में रहते हुए 1000 प्रकार के कार्य संभव हैं या पूरी तरह से संभव है। आपको नहीं लगता होगा
आपने चूंकि उसका अनुभव नहीं किया होगा, जो लोग अनेक प्रकार के कार्य कर रहे हैं उनको बखूबी पता है। आपको क्या लगता है, देश में जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, बड़े बड़े बिजनेस करने वाले बिजनेसमैन लोग हैं, वो क्या एक ही काम करते हैं क्या? अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। उसी प्रकार से जो साधु हैं, जो परम स्थिति को उपलब्ध हो चुके हैं, वैसे लोग एक ही समय में अनेक अनेक प्रकार के कार्य कर रहे होते हैं। मैं उसी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं वही बताना चाहता हूँ। भगवान सहस्त्रबाहु का शरीर का आकार, प्रकार, रूप, रंग, ढांचा जो भी रहा हो, उनसे हमें यह सीख लेनी चाहिए, उनसे पूरी दुनिया को यह सीख लेनी चाहिए कि एक व्यक्ति अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हैं। और समझिए इस बात को, आज आवश्यकता है, आज हर एक व्यक्ति की आवश्यकता है कि आपको अनेक अनेक प्रकार के कार्य करने होंगे, तभी आप अपने जीवन को समुचित प्रकार से जी सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। सिर्फ चावल खाकर आप जी सकते हैं क्या? नहीं ना। सिर्फ दाल पीकर रह सकते हैं क्या? नहीं ना। सिर्फ रोटी खा के जी सकते हैं क्या? नहीं। जब आप अनेक प्रकार के भोजन करते हैं, जब आप अनेक प्रकार की बातें करते हैं, जब आप अनेक प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, जब आप अनेक प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं, जब आप अनेक प्रकार के लोगों से दोस्ती रखते हैं, जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज में अनेक अनेक प्रकार के लोग हैं। कोई ऐसी व्यवस्था प्रकृति की नहीं है जो सिर्फ एक ही प्रकार की हो। तो निश्चित तौर पर आपको भी अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ेंगे। अपने जीवन को अगर आप उपयुक्त ढंग से, समुचित ढंग से, संपूर्ण रूप से जीना चाहते हैं, तो आपको अनेक प्रकार के कार्य अपने हाथ में लेने पड़ेंगे। मुझे लगता है भगवान सहस्त्रबाहु यह शिक्षा हमें दे रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। दूसरे वीडियो में फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा और फिर आपको और भी अलग अलग प्रकार की बातें बताऊंगा। हमें सीखना क्या है? हमें देवताओं से उनके सकारात्मक विचारों को लेना है, उनकी अच्छाइयों को लेना है और उनसे हमें अपने जीवन में परिवर्तन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।